नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम ये समझेंगे कि पिछले एक दशक से यानी 10 से 12 साल के बीच में हमारे देश से नए बिजनेसमैन और मध्यम तरीके के जो उद्योगपति हैं, जो खास करके नए करोड़पति बने हैं, वो क्यों हमारे देश से बाहर देशों में पलायन कर रहे हैं। क्या इंडिया की उद्योग जगत की पॉलिसी बहुत कठिन होने के कारण, या फिर इंडिया में उस तरीके की एजुकेशन सिस्टम, उस तरीके की हेल्थ प्रोवाइडिंग, या फिर पब्लिक सर्विस की जो काम है। नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम ये समझेंगे कि पिछले एक दशक से यानी 10 से 15 साल में कितने करोड़पति और मध्यम बिजनेसमैन जो है इंडिया छोड़ के दूसरे देशों में आखिर क्यों पलायन कर रहे हैं। उनको क्यों ये लग रहा है कि इंडिया की उद्योग जगत की जो भी नियमें और कार्य प्रणाली है सरकार के द्वारा जानबूझकर जटिल बनाया गया है, या फिर इंडिया में ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, या फिर पब्लिक सर्विस की बात कर लें, हेल्थ सेक्टर की बात कर लें, एजुकेशन सेक्टर की बात कर लें, वो अन्य कई सारे देशों के तुलना में यहाँ पे वो जटिलता है, जिसके कारण जो है कई सारे हजारों की संख्या में बिलियनियर जो है भारत छोड़ करके दूसरे देशों में जा रहे हैं। दोस्तों, एक फर्स्ट पोस्ट का रिपोर्ट है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक तरीके से कहें जो चिंताजनक रिपोर्ट है। 61,000 मिलियनियर्स लेफ्ट इंडिया इन द लास्ट 40 ईयर। लगभग 14 साल में जो है 61,000 मिलियनियर जो है इंडिया छोड़ करके दूसरे देशों में शिफ्ट हो गए हैं। अब इसका बहुत सारा कारण हो सकता है दोस्तों। जेन्युइन तौर पे अगर सरकार की नीतियों और सरकार की एजेंसियों के रिपोर्ट के हवाले से जो बातें निकल के सामने आते हैं, उसके कई सारे प्रमुख कारण हैं। भारत से करोड़पतियों के दूसरे देशों में बसने के कारण है, जिसमें कुछ प्रमुख कारण मैं आपको बता देता हूं। बेहतर जीवन शैली और सुविधाएं। कई करोड़पति विदेश में बेहतर जीवन शैली, उच्च शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रदूषण मुक्त वातावरण में अपने जीवन को जो है तलाश करते हैं। क्या भारत की गवर्नमेंट जो है उस तरीके की पॉलिसी बना सकती है आने वाले समय में, उस तरीके की एजुकेशन सिस्टम अपने सिस्टम में अपने देश में लागू कर सकती है, ताकि ये जो पलायन जो है पूरे तरीके से इसको रोका जाए। क्योंकि यहाँ के करोड़पति जाएंगे तो बाहर के देशों में भी वो बिजनेस करेंगे, वो टैक्स पे करेंगे, वहाँ की देश की ग्रोथ में एक तरीके से कहें जो बूस्ट मिलेगा। अगर उतना ही करोड़पति हमारे बिलियनियर जो है हमारे देश में बिजनेस करते और टैक्स पे करते, तो हम लोग की इकोनॉमी जो है और ज्यादा बूस्ट होती। संक्षिप्त रूप में कहा जाए, इसके कई कारण हैं। बेहतर जीवन शैली, व्यापार का अनुकूल माहौल, कम टैक्स और बच्चों के उज्जवल भविष्य के कारण, जिनकी वजह से भारतीय करोड़पति अपना देश छोड़ रहा है। अब इसमें मैं कहूं दोस्तों कि व्यापार के अनुकूल माहौल जो एक पॉइंट इसमें बताया गया है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर और चिंताजनक बातें हैं। क्या इंडियन गवर्नमेंट इस बात को जानती है, या फिर भली भांति जानबूझ के वैसी पॉलिसी बनाती है कि मध्यम और छोटे उद्योगों को इतनी जटिल नियमों में फंसा दिया जाए कि उनको व्यापार का जो विस्तार करने की जो प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से रुक जाए और एक ठोस तरीके से बिजनेस उनका चलता रहा है। इसी क्रम में जो उनके ऑनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, जो चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उनको सरकार के तरफ से और उनके नियमों की तरफ से थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं मिलता है। जिसका मुख्य कारण यही होता है दोस्तों कि बिलियनर जो है अपना देश, अपने इंडिया छोड़ करके दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। और उसका एक जीता जागता कारण मैं एक और भी बता दूं दोस्तों, द इकोनॉमिक्स टाइम का रिपोर्ट है, हाल ही में रिपोर्ट आया है सामने। SBI marks Reliance Communication as a fraud account. कंपनी से ऑर्डर एक्सपर्ट, मतलब SBI जो है हाल ही फिलहाल का रिपोर्ट है, 1-2 दिन पहले का। रिलायंस कम्युनिकेशन एक देश का अनिल अंबानी की कंपनी है दोस्तों। ये देश के नामी जो 1-2 नंबर पे अमीर जो शख्स हैं, उनका इस बात का SBI ने फ्रॉड अकाउंट जो है घोषित किया है। रिलायंस कम्युनिकेशन क्या किया है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। रिलायंस कम्युनिकेशन SBI से लोन लिया है। लोन लेने के बाद उस लोन का जो काम था रिलायंस कम्युनिकेशन को एक्सपेंड करने के लिए, आपको पता होगा रिलायंस के नाम से सिम चलता था, उसको एक्सपेंड करने के लिए SBI से लोन लिया था। लेकिन उस काम को नहीं करके इन्होंने अपने दूसरे अन्य कई सारे कंपनियों में पैसा जो है ट्रांसफर कर दी है। इसका दिखता जागता उदाहरण है जो SBI हैज क्लासिफाइड रिलायंस कम्युनिकेशन लोन अकाउंट एज अ फ्रॉड, चीटिंग, डाइवर्जन ऑफ फंड एंड मिसयूज द इनवॉइस। और साथ ही में मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं, केनरा बैंक हैड प्रीवियसली फ्लैग सिमिलर कंसर्न।
ऑलरेडी इससे एसबीआई जो ये इस बात को क्लेम कर रही है कि रिलायंस कम्युनिकेशन हमारे साथ चीट करी है, हमारे पैसे लेकर के कहीं और यूज कर रही है, मिसयूज कर रही है। लेकिन केनरा बैंक जो है पिछले कई साल पहले ही इस बात को, इस फ्रॉड को खुलासा कर दिया था कि हमारे साथ भी ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या एसबीआई को इस बात को पता नहीं था? पता था, क्योंकि केनरा बैंक ऑलरेडी अपने प्रेस विज्ञप्ति में और बाकायदा मीडिया के सामने आकर के इस बात को कहा था। तो क्या हम ये समझे कि एसबीआई के ऊपर जो बैठे लोग हैं वो सरकार या फिर गवर्नमेंट से या फिर बड़े बिजनेसमैन से मिले हुए लोग हैं जो उनको फायदा पहुंचा रहे हैं? देश में लगभग 14 से 15% लोग हैं जो देश की पूरी इकोनॉमी के 80 से 90% पैसा जो है अपने पॉकेट में रखते हैं। पैसा की असमानता हमारे देश में बहुत ज्यादा है। गरीब बहुत ज्यादा गरीब है और अमीर बहुत ज्यादा अमीर हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं सारी कारणों से जो है छोटे बिजनेसमैन लोगों को इस बात की उनको मौका नहीं दिया जाता, उनको नियम में ढिलाई नहीं दी जाती ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके। देश की गवर्नमेंट और देश के नियम नामी गिरामी और 4-5 चुने हुए बिजनेसमैन को ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, उनको लोन प्रोवाइड करती है और अन्य कई सारी फैसिलिटी, और गवर्नमेंट की बैंक भी जो है पूरे तरीके से उनके सपोर्ट में रहती है। जब बात आती है पैसा रिकवरी करने का तो इसी तरीके का रिपोर्ट सामने लाएंगी और उनकी जो है लोन वगैरह माफ कर देंगे। पिछले कई दिनों से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया से बड़े उद्योगपति विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा, जतिन मेहता, ललित मोदी, अन्य ये सारे बड़े बड़े नाम हैं दोस्तों। ये बड़े बड़े नाम सरकारी बैंक से पैसा लिए और सीधा विदेश में भाग गए और अन्य कई सारे जो बिजनेसमैन है वो देश में रह के गवर्नमेंट से हाथ मिला करके जो है देश को लूटने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि ये रीजन एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया के छोटे मोटे बिलियनियर को, छोटे छोटे बिजनेसमैन को दूसरे देशों में शिफ्ट होने का, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि देश के 5 से 2% ऐसे बिजनेसमैन हैं जो देश के गवर्नमेंट के ऊपर, देश के सरकारी बैंकों के ऊपर इनकी बहुत बड़ी पकड़ है और मजबूत है, और ये अपने यूज के लिए और अपने फायदे के लिए इनसे कभी भी लोन ले सकते हैं और उनके रिकवरी भी नहीं करेंगे। अन्य कई सारी भी चीजें हैं जो अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, जो हमें कभी भी गवर्नमेंट के द्वारा सहूलियत के तौर पे, एक नियम के तौर पे हमको नहीं वो सुविधा मिलेंगी। हमें बस जीएसटी भरना होगा, हमारी जो भी कमाई होंगी आधा गवर्नमेंट ले लेंगी। इसी कारण से जो है हमारे जो बिजनेसमैन है लगभग मध्यम स्तर के वो सारे विदेश में जाकर के शिफ्ट हो रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे ही नियम चलता रहा तो आने वाले कुछ समय में जो है अपने इंडिया में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मध्यम स्तर के जितने भी लोग हैं वो विदेश में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेंगे सिर्फ गरीब और या तो फिर देश के 1 से 2% सबसे अमीर ज्यादा लोग, अमीर ज्यादा बिजनेस ज्यादा लोग। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसी असमानता हमारे देश में होनी चाहिए या फिर सरकार को इस चीज पे विचार करनी चाहिए और नए नियम के तहत अन्य कई सारे छोटे मझोले और मीडियम टाइप के उद्योग घरानों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़े और हमारा देश मजबूत है? दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।